हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.1 से लेकर के उसमें जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आपको वीडियोज़ को खोजने में परेशानी ना हो। तो आप फ्रेंड्स हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका कोई भी चैप्टर छूट गया होगा तो उसको आप पूरा जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 6 में क्या कह रहा पहले नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि इन्हें परिभाषित करना है ये फ्रेंड्स, और उसमें मतलब कि जो भी इसका फिगर वो बनाना होगा जो यहाँ पर शायद लिखा हुआ है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना पता चला है कि इसे परिभाषित करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं। ये फ्रेंड्स हम आपको इधर दिखाते हैं आपके बुक पे फ्रेंड्स, जस्ट इसके बगल में ही यहाँ पर दिया गया है। ये फ्रेंड्स पेज नंबर 116 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया। तो पहला नंबर में बोला गया हमें कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा हमारा न्यून कोण। तो न्यून कोण कहते हैं कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो या फिर 90 डिग्री से कम, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे 10, 25, 45, 60, 75। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बनता है। क्लियर है न्यून कोण। आगे देखिएगा समकोण, जिस कोण की माप फ्रेंड्स ठीक 90 डिग्री का हो। ठीक है, और कोण बनाने वाली किरण एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे हम समकोण कहते हैं। आप इस प्रकार से फिगर देख सकते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा अधिक कोण। ये देखेंगे अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम यहाँ पर अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगला हमारा पुनर्युक्त कोण। देखेंगे पुनर्युक्त कोण को ही हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, याद रखिएगा। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब यहाँ पर लिखना तो हमें ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो बेकार में समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, इसी के कारण हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर शून्य कोण से लेकर पूर्ण कोण तक दिया गया, सभी को आप याद भी कर लीजिएगा। याद क्या करना है, एक बार पढ़िएगा तब ऐसे भी ध्यान में रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए दूसरा पे आते हैं सीधा। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है इन सभी प्रश्नों को आपस में मिलान करना है। तो पहला नंबर फ्रेंड्स देखेंगे ये है 60 डिग्री। तभी जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर न्यून कोण का परिभाषा पढ़े हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, जो 0 से शुरू होना है और 90 तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स न्यून कोण। तो पहला का आंसर हो जाएगा ये हमारा न्यून कोण। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। फिर दूसरा हम देखेंगे 110 डिग्री है। तो फ्रेंड्स 110 डिग्री वाला का परिभाषा हम अभी जस्ट क्या बताएं आपको, ये अधिक कोण का होगा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, जिसे मिला देंगे अधिक कोण में। अब ये देखेंगे, अब जो बच गया ये तो होगा पुनर्युक्त कोण ही। लेकिन चलिए एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर इसका परिभाषा याद हो जाए। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, उसे हम यहाँ पर पुनर्युक्त कोण कहते हैं। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। न्यून कोण में फ्रेंड्स 0 डिग्री से शुरू हो और 90 में जाए, यानी 0 से 90 के बीच में यहाँ पर अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है 45। 0 से 90 के बीच में तो मिला दीजिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर है अधिक कोण, जो फ्रेंड्स 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 90 से ज़्यादा, ये फ्रेंड्स 90 का ही है, और 180 से कम भी होना चाहिए। तो ये तो फ्रेंड्स 155 है। तो यहाँ से लेकर के 155 पर यहाँ पर मिला देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब अगला है शून्य कोण। तो फ्रेंड्स शून्य कोण क्या है, जिसका मान ही शून्य हो। तो चलिए इसका यहाँ पर शून्य पर मिला देते हैं। समकोण फ्रेंड्स जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो, इसको यहाँ पर मिला देंगे। और रिजु कोण फ्रेंड्स जो जिस कोण का माप हमारा यहाँ पर 180 डिग्री होता है वो हमारा रिजु कोण कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ मिला देंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स बच गया पूर्ण कोण। तो जो कोण फ्रेंड्स हमारा पूर्ण होता है वो कितना का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ हम 360 डिग्री में मिला देंगे। अब फ्रेंड्स जो बच गया है वो तो हमारा पुनर्युक्त कोण ही होगा। इसका फ्रेंड्स परिभाषा क्या था कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, वो हमारा पुनर्युक्त कोण होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर को भी हल कर दिया है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए कोणों का माप और उसका नाम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे जब इसको आप यहाँ से फ्रेंड्स आप नापिएगा प्रकार की, ये फ्रेंड्स प्रकार बोल रहे हैं बल्कि चांद की सहायता से, तो फ्रेंड्स ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री लिखते हैं। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 से बड़ा और 90 से छोटा वो क्या होता है, न्यून कोण। तो यहाँ पर इसका नाम न्यून कोण आप लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। ये फ्रेंड्स जब नापेंगे प्रकार से तो देखिए इधर तो पूरा ठीक 90 होता है और 90 से थोड़ा 100 फिर 110, ये लगभग 110 डिग्री का होगा। यानी कि फ्रेंड्स जो कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। यहाँ पर अधिक कोण लिख देते हैं। क्लियर है। ये फ्रेंड्स यहाँ तक देखेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक नापते तो ये हो जाता है हमारे 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये नीचे और गया है,
फिर यहाँ पर देख लीजिए, अगर फ्रेंड्स ये लगभग 60 डिग्री भी नीचे यहाँ पर अगर बनेगा तो कितना हो जाएगा, 180 60 240, तो यहाँ पर 240 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो कोण यहाँ पर 180 डिग्री से बड़ा है या 360 से छोटा होता है तो हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे पुनर्युक्त कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स। और जो कोण देख लीजिए यही वाला अगर ठीक रहता, ठीक यहाँ 180 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ऋजु कोण। कोई डाउट नहीं है। और जो कोण फ्रेंड्स ठीक हमारा 90 डिग्री का है, ठीक ये समकोण बना, वो क्या होता है, समकोण लिख दिए हैं। कोई डाउट फ्रेंड्स नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर चांद की सहायता से सभी को माप कर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बोलिएगा कि 45 डिग्री नहीं है, ये 50 होगा, 60 होगा, तो जो कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा वो होगा तो न्यून कोण ही। आप कहिएगा कि ये वाला हम नापे हैं तो 120 होगा, तो 120 भी अगर ही रहेगा तो जो 90 से बड़ा है 180 से छोटा है वो तो अधिक कोण ही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इतनी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए तीसरा के बाद आते हैं चौथे नंबर पर। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि स्केल और चांद यानी कि प्रोटेक्टर की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री का कोण बनाना है और रेखाखंड को अच्छे से सुनिरूपित करके कोण का नाम भी देना है। ये तो फ्रेंड्स चांद की सहायता से बोला गया तो बहुत ही आसान है। चांद रखेंगे और 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री का बना देंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी को हम प्रकार से भी बताए हैं बनाने के लिए। आप फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक में जितना भी कोण होता है उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको प्रकार की सहायता से बनाने के लिए। तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अभी फ्रेंड्स हमारे पास चांद तो नहीं है, तो चलिए हम आपको फिर भी हम बताते हैं कि किस प्रकार से बनता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए, क्लियर है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम अंदाज से ही ले लेते हैं कि अगर बनाएंगे चांद की सहायता से तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स ये हमारा 30 डिग्री है कोण, तो इसका बोला गया है यहाँ पर नाम लिखना है और रेखाखंड को अक्षर से निरूपित भी करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर नाम ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी हम दे देंगे। तो यहाँ पर कोण हमारा क्या हो जाएगा, ABC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABC और ये कौन सा कोण होगा, तो न्यून कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स चलिए हम एक और बता देते हैं। जैसे कि अपना 45 डिग्री था और देखिए 45 डिग्री का कोण ये भी है, तो इसका नाम हम दे देंगे B या C और इसको हम लिखेंगे क्या, न्यून कोण। और कोण क्या था, ABC, तो लिखेंगे कोण ABC। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बनाना होगा, ठीक है। 60 डिग्री भी रहेगा तो इसी प्रकार से पहले चांद की सहायता से ना आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 120 अब 135 का बना लेंगे। जिससे 90 डिग्री का बोला गया, 90 डिग्री का हमारा यहाँ पर कोण बना हुआ है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री और लिख देंगे समकोण। यहाँ पर अपने मन से इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, नाम लिखेंगे ABC, इस प्रकार से नाम दे देंगे। ये फ्रेंड्स को जरूरी नहीं है कि ABC ही देंगे, यहाँ पर कोण ABC लिख लेते हैं। आप चाहें तो MNOPQRST ABCD का कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपके मन में आए वो अक्षर यहाँ पर दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 120 डिग्री का कोण बनाइएगा तो लगभग इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर नाम B और C यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो कोण ABC हो जाएगा। ये अधिक कोण हो तो यहाँ पर लिख देंगे अधिक कोण, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये 30 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा, 45 डिग्री भी न्यून कोण, 60 डिग्री भी न्यून कोण हो जाएगा। ये तीनों फ्रेंड्स हमारा न्यून कोण हो जाएगा। कैसे, जो हमारा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा वो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स 90 डिग्री का है तो ये देखें यही है 90 डिग्री वाला, ये तो समकोण हो जाएगा। जो 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये फ्रेंड्स 90 से ज़्यादा 180 से छोटा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। ये फ्रेंड्स न्यून कोण, ये हो जाएगा अधिक कोण, ये हो जाएगा समकोण। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है, कौन सा अधिक कोण है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे यहाँ पर हम 5वें नंबर प्रश्न को, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसमें बोला गया है कि घड़ी में यहाँ पर मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है, इसका अंश माप कितना है, यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी और घूम जाएगी, दी गई घड़ी में यहाँ पर कोण बना करके बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम 5 नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर हल करने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले ये फ्रेंड्स देखेंगे ये पूरा कि क्या है, वृत्त है, ठीक है, गोलाकार है। तो ये पूरा फ्रेंड्स कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का होता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ये पूरा इसमें घंटा कितना है, 1 2 3 4 5 करके टोटल यहाँ पर है 12 घंटा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 12 घंटा बराबर 360 डिग्री होता है। तो 1 घंटा बराबर कितना डिग्री होगा, तो आप कहेंगे 360 बटा 12 कर देंगे, तो 12 से यहाँ पर 360, 12 तो 36 से 0, 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 घंटा में हमारा 30 डिग्री होता है। क्या फ्रेंड्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे बोला गया 15 मिनट में कितना घूर्णन करती है, यदि अंश माप कितना है। अगर यह सुई 10 मिनट में चलता है तो कितना घूर्णन करता है, देखेंगे पहले 15 मिनट है, 15 मिनट को हमें यहाँ पर अगर घंटा में बदलना होगा तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो हम 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, तो 15 कम 15, 15 चौ 60, 1/4 घंटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा।
यहाँ पर 10 मिनट है तो इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 10 मिनट बराबर 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/6 घंटा हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये तो घंटा में बदल लिया, बोला गया अंश का कोण, यहाँ पर फ्रेंड्स अंश निकालना है। तभी हम जस्ट आपको बताए हैं ये फ्रेंड्स कि 12 घंटा बराबर 360 डिग्री होता है। तो डिग्री में बदलने के लिए इसको आप यहाँ पर 360 से गुना कर देंगे तो 4 से काटिएगा तो 4 नमक के 36 है, 0 है तो 0, तो यानी कि फ्रेंड्स 15 मिनट बराबर यहाँ पर अगर हम इसको डिग्री में बदलें तो कितना हो चुका है 90 डिग्री। इसी प्रकार फ्रेंड्स 1/6 को डिग्री में बदलना 360 से गुना 6 6 36 से 0, कितना डिग्री आ जाएगा तो आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले 15 मिनट घूर्णन की, फिर उसके बाद 10 मिनट में कितना अंश तक और घूम जाएगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे 15 मिनट और 10 मिनट यहाँ पर घूर्णन किया है तो इसे भी यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 15 मिनट और 10 मिनट, तो आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर 5 पर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री कितना निकलेगा तो ये फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर हल करके बताएं। देखिए ना डायरेक्ट भी बता रहे हैं आपको, पहले तो 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ पर टोटल जोड़ देंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा तो 150 डिग्री। अब यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स 150 डिग्री तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ जाएगा, लेकिन अभी जस्ट निकालें कि 1 घंटा में यहाँ पर 30 डिग्री घूम रहा है तो 30 डिग्री से अगर यहाँ पर 150 में भागा दे देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि जो सुई है यहाँ से ये 5 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 5 पर दिए है, ठीक है, आपको टेढ़ा लग रहा होगा थोड़ा लेकिन ये 5 पर है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का। ये तो हो गया फ्रेंड्स मेथड हमारा कि किस प्रकार से बनाए हैं। अब इसका डायरेक्ट तरीका आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसका डायरेक्ट तरीका देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप तो 15 मिनट यहाँ पर चला है घूर्णन किया है, उसके बाद में 10 मिनट और घूर्णन किया है, तब 15 मिनट और 10 मिनट टोटल कितना मिनट घूर्णन कर लिया है तब 25 मिनट, ठीक है। तो 25 मिनट अगर यहाँ से हमें पता चल ही गया है तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम नहीं जान सकते हैं। एक यहाँ पर एक कितना होता है 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 5 मिनट, तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 का 5, 5 में 10, 5 या 15, 5 या 20 और 5 5 25। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि दी गई घड़ी में कोण बना करके बताना है डायरेक्ट कि 5 पर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल पाता फिर कि डिग्री में किस प्रकार से बनाते, इसलिए हम आपको यहाँ पर पूरा कर दिखाए हैं कि यहाँ पर 15 मिनट को यहाँ पर हम पहले घंटा में कैसे बदलते हैं, फिर डिग्री में कैसे बनाते हैं, फिर टोटल मिला करके हमारे यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सोल्यूशन हम किए हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को फ्रेंड्स एक बार में भी नहीं समझ में आता है तो 2 बार आप रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूरी समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को जब हम शुरू बार पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो हम उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर से देखेंगे आप कि 30 डिग्री हम कैसे निकाले हैं, 90 डिग्री कहाँ से आया है, 60 डिग्री कहाँ से आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब नीचे देखेंगे यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6 को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी, क्या फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या फ्रेंड्स कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर अगर आप कोई और चाहते हैं कि कोई बुक शुरू करें तो वो भी कमेंट में बताइएगा, वो भी बुक शुरू कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 6 खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे 7 को, क्योंकि फ्रेंड्स अब 6 में कोई भी एक्सरसाइज नहीं बचा है। तो आप फ्रेंड्स एक बार प्रश्नावली यहाँ पर 7.1 में उससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए भिन्न है तो भिन्न को जरूर पढ़ के आइएगा। ये फ्रेंड्स अध्याय 5 गलती से लिखा गया होगा, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम भिन्न को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।